पूरा चांद रहेगा। मेरी आवाज आ रही है? देखो, सबसे पहले मेरी इस बात को याद रखना कि अगर हम लोग अम्बेडकरवादी हैं तो अम्बेडकरवाद का मतलब है सबसे पहले अनुशासन, क्योंकि जहां अनुशासन नहीं होता है वहां कभी शासन स्थापित नहीं हो सकता है। तो अपने आप को अनुशासन में रखना और शासन प्रशासन को ये बताना कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ उनका चित्र पकड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरित्र को पकड़ा है। और इस देश के भारत का संविधान, इस देश का भारत का संविधान हमारे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। यहाँ अगर हम लोग आए हैं तो ना हमारी लड़ाई शासन से है, ना हमारी लड़ाई प्रशासन से है, हमारी लड़ाई उस विचार से है जो विचार आज भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं को, उनके नाम को, उनकी सारी चीजों को तोड़ने का काम करता है। तो जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, आर्टिकल 19, जो हमें ये आजादी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जिसके तहत आज हम कलेक्ट्रेट आए हैं और कलेक्टर साहब से सवाल पूछने आए हैं कि कलेक्टर साहब, हमारी प्रतिमा को टूटे हुए इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक आरोपी आपकी गिरफ्त में क्यों नहीं है और अभी तक हमारे रहबर की प्रतिमा सह सम्मान क्यों स्थापित नहीं की गई? इसके अलावा दूसरी किसी चीज के लिए अभिषेक यहाँ नहीं आया है। तो हम लोग बेहद शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ेंगे और कलेक्टर साहब के पास पहुंचकर उनसे अपनी मांगों को रखेंगे, पीसफुली रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे और आगे आपको वही बताएंगे कि हम लोगों को कैसे क्या है। ठीक है? लोगों ने पहले भी कई बार आप सबको आवेदन दिए और आप सबको आवेदन में कई बार सह सम्मान कहा गया है कि वहां पे जो प्रतिमा खंडित हुई है वो प्रतिमा पत्थर की मूर्ति थी और अगर दोबारा पत्थर की मूर्ति लगेगी तो उसको फिर पुनः कोई खंडित करने का काम करेगा, फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, आपका भी समय बर्बाद होगा और हमारा भी समय बर्बाद होगा। फिर आप अगर दोबारा पत्थर की प्रतिमा रख देंगे, फिर प्रतिमा कोई तोड़ने का काम करेगा, क्योंकि हम कुंठा पे रोक तो लगा नहीं पा रहे हैं, फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे? तो हमारा आपसे ये निवेदन है, जिस मांग के लिए आज मैं आया हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ शांतिप्रिय तरीके से एक हम आपको अपना ज्ञापन देने आए हैं। और अगर इन तमाम मांगों पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने, मध्य प्रदेश शासन के लोगों ने इन तमाम मांगों को नहीं माना तो 1.5 महीने बाद आज मैं यह घोषणा करके जा रहा हूं कि 1.5 महीने बाद दमों का चक्का जाम कर देंगे। 1.5 महीने बाद, क्योंकि 19 तारीख की घटना है, 19 तारीख के बाद हम आपको 1.5 महीने का समय दे रहे हैं। 1.5 महीने के अंदर हमारे रहबर का सहज सम्मान प्रतिमा वहां स्थापित हो जानी चाहिए, अष्ट धातु की और तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अन्यथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, मैं आपको ज्ञापन भी देने आया हूँ और 1.5 महीने का अल्टीमेटम भी देने आया हूँ। 1.5 महीने का अल्टीमेटम देना है और ज्ञापन भी देने आया हूँ। और इस बात को आप, हमारी ये तमाम भारतीय परिवार सुरक्षा संघ के लोग और इसके साथ साथ समूचे देश के लोगों की तरफ से ये ज्ञापन है, आप इस ज्ञापन को स्वीकार करिए। और निवेदन है, जिस तरह से मैं आपसे बोल रहा हूँ इसी तरीके से आप मेरी बात को वहाँ पहुँचाएंगे और इस बात को बहुत सीरियस लेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं देश में ऑलरेडी एक माहौल ऐसा गरमाया हुआ है डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, दोबारा से एक माहौल ना गरमाए। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। आप सब लोगों का और हम सब लोगों का काम है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और कानून व्यवस्था बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इसीलिए हम आपके पास सम्मान आए हैं। हमारे इस ज्ञापन को आप स्वीकार करिए और तमाम
ठीक है, अभी से कोई ठीक है। प्रदर्शन किया और क्या मांग किया? देखिए, दमोह हम आए हैं और इसलिए आए हैं, हमें जानकारी प्राप्त हुई कि दमोह के एक गांव के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित थी, जिस प्रतिमा को बीती 19 तारीख को जातिगत मानसिकता, जातिगत कुंठा रखने वाले लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उसका हाथ तोड़ दिया गया। जब हमें ये जानकारी मिली कि गांव के लोगों ने, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले दमोह के तमाम संगठनों ने अपने आवेदन दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रहा, तो मजबूरी में हमें यह फैसला करना पड़ा कि आने वाली 28 तारीख को हम लोग दमोह प्रशासन जाएंगे और एक बार हम भी अपना ज्ञापन देंगे और एक बार हम भी उनको एक अल्टीमेटम देंगे कि 1.5 महीने के अंदर हमारी ये मांगे हैं कि जो प्रतिमा वहाँ तोड़ी गई है उस प्रतिमा को सहसम्मान स्थापित किया जाए, लेकिन प्रतिमा पत्थर की नहीं चाहिए, अब प्रतिमा में अष्ट धातु चाहिए, क्योंकि जिनकी मानसिकता जातिगत है, जो डॉक्टर अंबेडकर से इतनी घृणा करते हैं, आज़ादी के 78 वर्ष बाद आज तक भी जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश के तमाम लोगों को शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया, उनसे इतनी जलन न जाने किसको क्यों है, तो वो व्यक्ति दोबारा भी पत्थर की प्रतिमा को तोड़ सकता है। तो वहाँ पे अष्ट धातु की प्रतिमा लगाई जाए और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाएं, क्योंकि इस समूचे विश्व के अंदर रहने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के अंदर बहुत रोष है। हमारे पास पूरे देश भर से फोन कॉल्स आ रहे हैं कि भैया अगर हमारी ज़रूरत है दमोह आने की तो बताइए, हम भी आते हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अभी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना ज्ञापन देने प्रशासन के पास जा रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं सुनता तो उसके बाद 1.5 महीने बाद दमोह का चक्का जाम कर देंगे, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी दमोह के अंदर। ये अल्टीमेटम प्रशासन को हम दे चुके हैं और तमाम अपराधियों को, जिन्होंने ये घटना, ये प्रकरण किया, उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सुनिश्चित कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। ठीक है। उनको मानने वाले लोग हैं, तो जब प्रशासन हमें सारी चीज़ों को, लॉ को मेंटेन रखने के लिए कह रहा है, तो हम लोग उनका सहयोग करने वाले लोग हैं। मैं उनके कहने से गांव तो नहीं गया हूं, लेकिन जब मैं गांव जाऊंगा तो मैं ये भी पता करूंगा। और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या पूरे देश के अंदर की प्रतिमाओं को आप बदलवाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो हम सरकार को बदलेंगे और फिर उसके बाद पूरे देश की